हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मुद्दा बड़ा है और सीरियस मुद्दा है। जिस सूफिया कुरैशी को पूरा देश सलाम कर रहा है, उनकी कामयाबी और बहादुरी पर फख्र कर रहा है, वो सूफिया कुरैशी जो भारतीय सेना में कर्नल हैं, वो सूफिया कुरैशी जिन्होंने अपनी सोच और समझ से भारत का झंडा पाकिस्तान में गाड़ दिया, अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ऐसी कामयाब शख्सियत सूफिया कुरैशी जो कि भारतीय सेना का एक हिस्सा है, उनके लिए पूरा देश सलाम कर रहा है, पूरा देश उनको अदब और एहतराम की नज़र से देख रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनकी ये कामयाबी रास नहीं आ रही। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूफिया कुरैशी के लिए गंदी सोच रखते हैं, सूफिया कुरैशी को उनके विशेष समुदाय का होने की नज़र से देखते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में उबाल है। पूरे देश के लोग उससे नाराज हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों की बहन को भेजकर उनको तबाह बर्बाद करके ऐसी तैसी करके लिया। अब देखिए, आतंकवादियों की बहन किसको बोला गया? कर्नल सूफिया जो कि भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान गई, अपनी जान को दांव पर लगा करके पाकिस्तान में जाकर लड़ी, पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की चूड़े हिला दी। ऐसी शख्सियत के लिए ये मंत्री महोदय किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस सोच का यहाँ पर अपना पेश कर रहे हैं, अपनी सोच को पेश कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि इनके दिमाग में मुसलमानों को लेकर कितनी गंदगी भरी हुई है, मुसलमानों के प्रति इनकी कैसी सोच है। हालांकि विजय शाह के इस बयान की निंदा हिंदू मुसलमान सभी कर रहे हैं और पूरे देश में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। लोग इनको बर्खास्त करने तक की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये समझा जाएगा कि भाजपा भी इनके इस बयान से इत्तेफाक रखती है, यानी कि उनके इस बयान का समर्थन करती है। अगर भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो। और अगर भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, भाजपा महिला शक्तिकरण की बात करती है, भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात अगर करती है और उसको ये लगता है कि एक महिला के लिए, एक भारतीय सेना के अफसर के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन पर कार्रवाई लाजमी है, उनको लाजमी बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या समझा जाए। साथियों, आज पूरा देश एकजुट है, हिंदू मुसलमान सब साथ खड़े हैं। ये सब देखकर नफरती लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और ऐसे ही लोग अनाप शनाप बयान देने लगते हैं। ऐसे लोग देश और इंसानियत दोनों के लिए खतरा हैं। मंत्री के इस बयान का लोगों ने ऐतराज भी जताया है और उन्होंने खुलकर मुखालफत की है। आलोक पांडे नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि नीच कायर देशद्रोही हमारी सेना की बहादुर देशभक्त कर्नल को आतंकवादी की बहन बता रहा है, इससे जेल में होना चाहिए। वहीं रणविजय सिंह ने अपने एक्स पर लिखा, वो कहते हैं कि महिला सैनिकों को आतंकवादी की बहन बता रहा है। ये बात अगर विपक्ष के नेता ने कही होती तो अब तक इस पर डिबेट हो रही होती, क्योंकि ये बात बीजेपी सरकार के मंत्री ने कही है, इसलिए कोई हल्ला नहीं है। प्रियंका देशमुख ने लिखा कि इस भाजपाई नीच ने कर्नल सूफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बोला है, इसके मुंह पर कालिक नहीं पोती जानी चाहिए। न जाने कितने लोगों ने इनके खिलाफ लिखा और कहा इस मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इनकी घटिया सोच, इनकी घटिया मानसिकता इनके कारनामों को उजागर करती है। इनकी सोच ये बताती है कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देश को किस तरीके से तोड़ना चाहते हैं। जो मुस्लिम कर्नल सूफिया जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर वहाँ पर
तहस नहस किया और वहाँ का अपने भारत देश के कसीदे गढ़े। जिस देश के लिए वो लड़ी, उसी देश में आकर उनके लिए इस तरीके की विचारधारा के लोग उनके खिलाफ बोलते हों, वहाँ क्या हो सकता है? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।